हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम को मैप मोड में याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गढ़वा में। ठीक है, माँ गढ़देवी की नगरी से किसे जाना जाता है? गढ़वा को। ठीक है, माँ गढ़देवी की नगरी से किसे जाना जाता है? गढ़वा को। फिर हम लोग देखते हैं पलामू में। ठीक है, पलामू में याद रखिए, पलामू को कहा जाता है झारखंड का जैसलमेर। झारखंड का जैसलमेर किसे कहा जाता है? पलामू को। और पलामू में ही डाल्टनगंज जो पुराना नाम है, अभी इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेदिनीनगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको झारखंड का खजाना या भारत का रूर कहा जाता है। ओके, चतरा में देखेंगे तो चतरा में इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चतरा को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लातेहार। ये लातेहार, लातेहार को किस किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ियों की मल्लिका पहला। दूसरा है छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल। और फिर प्रकृति का दिल। ठीक है, इन चार नामों से कौन जाना जाता है? लातेहार। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोहरदग्गा। लोहरदग्गा के कोराम्बे को, ठीक है, लोहरदग्गा के कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, कोराम्बे को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। और इसका दूसरा नाम जो है बॉक्साइट नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? लोहरदग्गा को। ओके, अब हम लोग देखते हैं गुमला में। गुमला में जो वासुदेव राय मंदिर है, इसको हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसे साथ ही साथ अल्बर्ट एक्का की नगरी भी कहा जाता है। किसे? गुमला को। ओके, सिमडेगा में देखते हैं। सिमडेगा में जो है खेल की नर्सरी के उपनाम से जाना जाता है। कौन? सिमडेगा। और बीजू कैसलपुर परगना के नाम से भी जाना जाता है। कौन? सिमडेगा। ठीक है, अब देखिए कोडरमा में देखते हैं। कोडरमा में जो है, कोडरमा को कहा जाता है भारत की अवरक राजधानी। और दूसरा चमकीली धरती के उपनाम से भी जाना जाता है। कौन? कोडरमा। हजारीबाग जो है सात पहाड़ियों से घिरा शहर के उपनाम से जाना जाता है। हजार बागों का शहर कहा जाता है, या थाउजेंड गार्डन सिटी। ठीक है, रामगढ़ देखते हैं। ये है रामगढ़। रामगढ़ को कहा जाता है कांच नगरी या माँ छिन्नमस्तिका की नगरी। ठीक है, यहाँ छिन्नमस्तिका की मंदिर यहाँ पे है, इसलिए माँ छिन्नमस्तिका की नगरी और कांच नगरी के उपनाम से कौन जाना जाता है? रामगढ़। रांची जो है बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। पहला तो देखते हैं झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। झारखंड झरनों का शहर। ठीक है, शहीदों के नगर के नाम से जाना जाता है। मोटरिस्ट पैराडाइज के उपनाम से जाना जाता है। और है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है रांची को। ओके, अब साथ ही साथ यहाँ पे रांची में स्थित कुछ अन्य स्थल है। देखते हैं एचईसी। एचईसी को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। और मांझी को प्रतिभाओं की धरती भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य मंदिर जो है यहाँ पे, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? पत्थरों पर लिखी कविता के उपनाम से। ठीक है, अब देखिए रांची में ही स्थित है मैक्लुस्कीगंज, जो गांव में बसा शहर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है? मैक्लुस्कीगंज। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जो है, इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और इसको झारखंड का रत्न गरबा भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो मिनरल्स मिलते हैं, इस कारण से इसको रत्न गरबा कहते हैं। सरायकेला खरसावां में देखते हैं, यहाँ पे संगीत या नृत्य का मक्का इसे कहा जाता है। छौ कला की नगरी कहा जाता है। छौ कला जो झारखंड में कहाँ से शुरुआत हुई थी? सरायकेला से। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर को देखेंगे तो इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इस्पात नगरी कहा जाता है। कारखानों का शहर कहा जाता है। खेल नगरी, स्टील सिटी और टाटा नगर, टिस्को का नगर, भारत का प्रथम नियोजित शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, अंग्रेजों ने सबसे पहले झारखंड में जब प्रवेश किए थे तो वो सिंहभूम के जरिए यहाँ पे ढाल राजा हुआ करते थे उस समय, और इसलिए पहला जो विद्रोह भी हुआ था उसको हम लोग ढाल विद्रोह कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार हो गया, ढाल राजाओं की भूमि हो गई। यहाँ पे स्थित जो किनन स्टेडियम है, इसका पुराना नाम क्या है? टेम्पल ग्राउंड। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं बोकारो में। बोकारो में देखिए, बोकारो में आपको एक वर्ड दिख रहा है यहाँ, माराफारी, जो बोकारो का पुराना नाम है। ठीक है, यहाँ पे स्थित भेंड्रा जो है झारखंड का सेफील्ड के उपनाम से जाना जाता है। भेंड्रा को क्या कहा जाता है? झारखंड का सेफील्ड। धनबाद देखेंगे तो धनबाद में कोयला नगरी के उपनाम से जाना जाता है इसको। काले हीरो की नगरी भी कहा जाता है। खदानों का शहर कहा जाता है। झारखंड की कोयला राजधानी भी है। ठीक है, जामताड़ा जो है सांपों के घर के उपनाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांपों के घर के उपनाम से किसे जाना जाता है? जामताड़ा को। देवघर में देखेंगे तो मंदिरों का शहर है, बाबा नगरी है और झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी। आप यहाँ ध्यान रखें कि ये तो है मंदिरों का शहर है, लेकिन ये शहर है, लेकिन मंदिरों का गांव बोलेगा तो मंदिरों का गांव आ जाएगा मलुटी दुमका। ठीक है,
दुमका में स्थित मलुटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ पे स्थित बासुकीनाथ जो है पंडित पुजारियों की नगरी कहा जाता है। बासुकीनाथ को क्या कहा जाता है? पंडित पुजारियों की नगरी। अब देखिए मलुटी का जो पुराना नाम था वो गुप्त काशी था, ये भी आप याद रखेंगे। मलुटी का जो पुराना नाम था वो क्या था? गुप्त काशी। ठीक है। पाकुड़ जो है याद रखिएगा, मार्टिलो टावर का शहर किसे कहा जाता है? पाकुड़ को कहा जाता है। अब देखिए इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल था इस साइड में, तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय कहाँ? बंगाल की राजधानी राजमहल हुआ करती थी। ठीक है। तो राजमहल को किस उपनाम से जाना जाता है? बंगाल की राजधानी का। और साथ ही साथ तेलियागढ़ का किला जो है इसको कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। यहाँ पे स्थित तेलियागढ़ का किला को क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार, क्योंकि बंगाल का प्रवेश जो है झारखंड में इधर से साहेबगंज से हो रहा है, तेलियागढ़ के किले के जरिए होता था। तो ये पुरानी बात है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है। देखिए जब पुराने समय में संथाल परगना को नरीखंड के नाम से जाना जाता था। आप एक चीज़ और भी याद रखेंगे, संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? नरीखंड को। देखिए यहाँ पे आप ये एरिया देखेंगे, ये जो है ये पूरा एरिया कहा जाता है संथाल परगना। ठीक है। संथाल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, आपको याद रखना। ठीक। और इस तरह से हमने झारखंड के सभी प्रमुख स्थलों के उपनाम को मैप मोड से देख लिया। मैप मोड में झारखंड जी के पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।